नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। मैं दिल्ली में एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ और आज मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे डरावनी और रहस्यमय घटना सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी मेरी खुद की है जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। ये घटना 2 साल पहले घटी थी जब मैं और मेरा दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त थे जो मेरी ही उम्र का है, दिल्ली में साथ रहते थे। हम दोनों एक ही कॉलेज के पढ़े थे और काम की भागदौड़ में थक कर हमेशा ट्रिप की प्लान करते थे, लेकिन हम कभी भी ट्रिप के लिए जा नहीं पाते थे। लेकिन इस बार की ट्रिप ने हमारी ज़िंदगी बदल दी। अगर आप सस्पेंस, हॉरर और रियल लाइफ स्टोरी पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप भी कभी भानगढ़ गए हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में हम दोनों थक चुके थे। राहुल और मैं एक ही फ्लैट में रहते थे। सुबह 9 से लेकर शाम 6 तक ऑफिस में, और उसके बाद से ट्रैफिक, पॉल्यूशन, सब कुछ हमेशा ऐसा ही था। हर दिन इसी भागदौड़ में हम लोग बोर हो गए थे। हमारी उम्र करीब 20 से 25 के बीच थी, यानी हम जवान थे। एक शाम ऑफिस से लौटकर हम बालकनी में बैठे चाय पी रहे थे। बाहर बारिश हो रही थी और हम वेकेशन के लिए प्लान कर रहे थे। यार अमित, इस बार गोवा या मनाली नहीं, कुछ अलग ट्राई करें क्या? तब राहुल ने कहा, हाँ भाई, लेकिन बजट भी देखना है। चलना तो कहीं अच्छा है, लेकिन यार बजट का भी ध्यान देना। तभी राहुल के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आई और वो बोला, चलो भाई भानगढ़ चलते हैं। सुना है वो जगह बहुत हांटेड है, राजस्थान में है और दिल्ली से ज़्यादा दूर भी नहीं है। ट्रेन से हम लोग चले जाएंगे, सस्ता भी होगा हमारे लिए। तब मैंने कहा, हाँ भाई, ये तो बहुत अच्छा जगह है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। मैंने इसके बारे में इंटरनेट पर पढ़ा था कि वो भारत के सबसे हॉन्टेड किला माना जाता है। वहाँ रात में कोई नहीं रुकता। एएसआई ने बोर्ड लगा रखा है कि सूर्यास्त के बाद एंट्री बंद है। लेकिन हम जवान थे, हमें कोई डर नहीं था। तब मैंने कहा, ठीक है भाई, चलते हैं, लेकिन कैंपिंग करेंगे, वहाँ पर किसी होटल में नहीं रुकेंगे। रात में किले के आसपास घूमेंगे और मौज करेंगे। तब राहुल ने ताली मारी और कहा, ओके भाई, डन। अगले वीकेंड प्लान फाइनल होता है। हमने बैग पैक किए और टेंट और कुकिंग के लिए सारा सामान पैक किया, और हमने एक छोटा सा कैमरा भी ले लिया था। हमें क्या पता था कि ये ट्रिप हमारे जिंदगी की सबसे बड़ी नाइटमेयर बन जाएगी। ट्रेन का सफर काफी मजेदार था। सुबह 6 बजे दिल्ली से निकल पड़े थे और शाम को जयपुर पहुंचे। ट्रेन में हमने खूब मस्ती की, गाने सुने, चिप्स खाए और भानगढ़ की हांटेड स्टोरीज पढ़ी। एक स्टोरी थी बाबूनाथ की, जो मैं आपको विस्तार से किसी और दिन बताऊंगा। खैर, जयपुर से हमने बस ली और भानगढ़ किला पहुंच गए। शाम के 5 बज रहे थे। गांव काफी छोटा सा था। लोकल लोग हमें देखकर चेतावनी देते हुए बोल रहे थे, बाबूजी, रात में किले के ऊपर मत जाना, वहाँ भूत प्रेत हैं। हमने उनकी बात को मजाक में ले लिया और हम आगे बढ़ गए। हम किले के बाहर एक खुले मैदान में टेंट लगाते हैं। वहाँ पर हमने लकड़ियाँ इकट्ठा किया और कैंप फायर का इंतजाम किया। सूरज डूब रहा था, आसमान नारंगी हो गया था। हमने खाना बनाना शुरू किया। खाने में हमने मैगी और ब्रेड फ्राई किया। राहुल ने ब्लूटूथ स्पीकर ऑन किया और हमने बॉलीवुड के गाने बजाए। कभी कभी मेरे दिल में गाना चला गया और हम डांस करने लगे। तभी हंसी मजाक चल रहा था और बोला, यार ये ट्रिप तो काफी ज्यादा मजेदार है। तब मैंने कहा, रात के 9 बज गए हैं भाई। कैंप फायर की आग में हम स्टोरीज शेयर कर रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा। दूर किले की दीवारें दिख रही थी जो अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थी। तब राहुल बोला, चलो भाई, किले में आए हैं तो किले के अंदर भी चलते हैं, रात में तो मज़ा ही आ जाएगा। मैं थोड़ा सा हिचकिचाया, भाई वहाँ देखो बोर्ड लगा है कि सूर्यास्त के बाद एंट्री बंद है। लेकिन वो नहीं माना। अरे भाई, कौन देख रहा है, यहाँ तक आने का क्या फ़ायदा। तभी हम टॉर्च लेके चले गए। किले का गेट खुला था, कोई गार्ड भी नहीं था और हम अंदर चले गए। हम जैसे ही अंदर गए वैसे ही हमें ऐसा लगा कि समय रुक सा गया हो। वहाँ की दीवारें काफी पुरानी और टूटी फूटी थी। अंदर एक छोटा सा मंदिर था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जबकि बाहर काफी गर्मी थी। हम घूमते रहे, फोटो क्लिक करते रहे। तभी एक कमरे में चूड़ियों की आवाज आई। तब राहुल बोला, अरे भाई, ये क्या था यार। तब मैं बोला, अरे हवा होगी यार। लेकिन हमारे दिल की धड़कनें काफी तेज हो गई थी। हम आगे बढ़े तो हमें एक हॉल में संगीत की धुन सुनाई दी, जैसे कोई पुराना गाना बज रहा हो। हम रुक गए और राहुल बोला, शायद कोई लोकल आदमी है, लेकिन चारों तरफ तो अंधेरा है, वहाँ पर कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। मेरी टॉर्च अचानक से बंद हो गई और राहुल की भी। हम अंधेरे में फंस गए। तब राहुल बोला, भाई चलो बाहर निकले। तब मैंने कहा,
लेकिन भाई यार, रास्ता तो भूल गए हम लोग। यहाँ पे इतनी सारी दीवारें हैं, अब कैसे जाएंगे? तभी पीछे से एक साया दिखी, लंबी काली, जो हमारा पीछा कर रही थी। तब राहुल चिल्लाया, अमित भाग यहाँ से, ये देख पीछे कोई है। एक जगह रुककर हमने सांस ली तो कान में किसी औरत की हंसी सुनाई दी। तब मैंने कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हवा में ठंड महसूस अभी भी हो रही थी, जैसे कोई पास खड़ा हो। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। हमने जो स्टोरी सुनी थी, राजकुमारी का भूत चूड़ियां बजाती है और पुरुषों को लुभाती है, वो यहाँ पर हम लोगों के साथ घट रही थी। हम किसी तरह गेट तक पहुंचे, लेकिन गेट बंद था। तब हम धक्का मारते रहे और चिल्लाते रहे कि कोई मदद कर दो, लेकिन कोई नहीं था। और जाहिर सी बात है कि 12 बजे यहाँ पर कोई नहीं होना चाहिए। गांव वाले वैसे भी इस किले से खौफ में रहते हैं। जब मैंने कैंप की तरफ देखा तो हमारा टेंट हवा में उड़ रहा था, जैसे कोई खींच रहा हो, और कैंप फायर भी बुझ चुका था। हम किले की दीवार से फांदकर बाहर निकले। हमारे पैर में चोट लग गई थी, लेकिन भागते रहे। कैंप पहुंचे तो सामान हमारा काफ़ी बिखरा हुआ था। हमारे बैग भी खुले हुए थे और खाना भी फैल गया था। तब राहुल ने मुझसे कहा, अमित चलो यहाँ से भागे। लेकिन बस स्टॉप काफ़ी दूर था। अगर हम वहाँ से पैदल जाते तो रास्ते में हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। पूरी रात हम लोग जागते रहे। हर 10 मिनट में कोई आवाज़, कभी कोई चीख, कभी पैरों की आवाज़ और कभी किसी की हंसी। मैंने राहुल से कहा, भाई हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये जगह सच में श्रापित है। तब धीरे धीरे सुबह होने लगी। आसमान में हल्की रोशनी और घटनाएं भी कम होने लगी थी। आवाज़ें भी बंद हो गई थी और वो छायाएं और वो सब घटना अब धीरे धीरे गायब हो रही थी। हमने सामान को जल्दी से समेटा और हम भागते हुए गांव की तरफ बढ़े। एक गांव के बुजुर्ग आदमी ने हमें रोका और बोला, तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो जो वहां से जिंदा बचकर आ गए। हमने बस पकड़ी और हम जयपुर पहुंचे। फिर हम ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। घर पहुंचकर हम कई दिन तक बीमार रहे। राहुल को बुखार आया। आज भी जब अंधेरा होता है मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। दोस्तों, ये थी मेरी भूतिया ट्रिप। अगर आप मानते हैं तो कमेंट करें।